नेता प्रतिपक्ष के आपदा में राजनीति करने के आरोपों का कृषि मंत्री ने किया पलटवार। बोले केंद्र सरकार ने आपदा मैनुअल के तहत ही जारी की है 2 किस्तें। पूर्व मुख्यमंत्री को सोच समझकर बयान देने की दी नसीहत। पीडब्ल्यूडी के पद्धर मंडल को 18 करोड़ 20 लाख का नुकसान। कटौला सड़क पर विभाग को हुआ 4.5 करोड़ का नुकसान। कई जगह बैठ गए डंगे तो कहीं भारी मात्रा में हुआ भूस्खलन। सुंदरनगर की ग्राम पंचायत जयदेवी से सीएनजी सड़क पूरी तरह धंसी। लोगों ने विभाग से जल्द डंगे का निर्माण करने की लगाई गुहार। बोले कोई बीमार होता है तो उसे भी अस्पताल ले जाना संभव नहीं। और हिमाचल के निर्माता डॉक्टर यशवंत सिंह परमार की 170वीं जयंती सिरमौर कल्याण मंच ने सोलन में श्रद्धा भाव से मनाई। रक्तदान शिविर संगोष्ठी का भी हुआ आयोजन। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज 24x7। मैं हूं जनीशा। कृषि और पशुपालन मंत्री चंद्र कुमार ने हमीरपुर जिला राहत एवं पुनर्वास समिति की बैठक की अध्यक्षता करके नुकसान के आंकलन और राहत एवं पुनर्वास कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को सोच समझकर बयान देने की भी नसीहत दी है। कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने कहा कि प्रदेश में भारी बारिश के चलते सरकारी और निजी संपत्ति को भारी नुकसान हुआ। उसी का आंकलन करने के लिए हमीरपुर जिला में विभागीय अधिकारियों से रिपोर्ट ली गई। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के द्वारा प्रदेश में हुए नुकसान की भरपाई के लिए कोई स्पेशल पैकेज घोषित नहीं किया गया है। केवल आपदा राहत मैनुअल में दी जाने वाली 2 किश्तें जारी की है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश के संसाधनों से 1000 करोड़ से अधिक की राशि आपदा प्रभावितों को राहत के तौर पर पहुंचाने का काम किया। केंद्र सरकार में मंत्री नितिन गडकरी ने भी प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर मदद की बात की है, लेकिन अभी तक कोई विशेष मदद सरकार को प्राप्त नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि भारी बारिश के चलते प्रदेश सरकार के विभागों को दिए गए विकास कार्यों में देरी हुई है। श्री नितिन गडकरी जी जो हिमाचल का विजिट उन्होंने अपने कुल्लू मनाली में किया है, वो कह रहे थे कि मुझे इतना आभास नहीं था कि इतना बड़ा डैमेजेस हुई हैं। तो उसने पर्सनल विजिट करके उसको देखा और उन्होंने कहा है कि मैं आपको सारी चीज़ें देख के 400 करोड़ तक की मैं मदद करूंगा, लेकिन अभी तक कोई पैसा आया नहीं। मुख्यमंत्री जी ने अपने साधनों से और जो हमारे प्लान में थोड़ा बहुत पैसा था उसका 1000 करोड़ रुपया जो है वो हिमाचल प्रदेश में रिलीफ के लिए इशू किया है। और इसमें पूरे जितने हमारे ज़िले हैं उनके डिप्टी कमिश्नर्स को वो पैसा अलॉट किया। और जो हमारे लाइन डिपार्टमेंट हैं जिसमें इरिगेशन, पब्लिक हेल्थ है, पीडब्ल्यूडी है, जहाँ भी ज़्यादा डैमेजेस हुए हैं उनको रेशो प्रपोर्शन पहली इंस्टॉलमेंट जो है वो दी गई है। और ये कहा गया कि इनको जल्दी से रिस्टोर करिए और सेकंड इंस्टॉलमेंट उसके बाद आएगी। और जो हमारा प्लान है जिसको हमारा 3 महीने का प्लान है उसमें भी हम अपने टारगेट्स पूरे नहीं कर सके, क्योंकि अर्ली मानसून की वजह से बहुत सारे काम जो हैं वो पीछे रह गए हैं। तो उनको भी हमने अभी आदेश दिया कि इनको आप दोबारा अपना जो रोड मैप है उसको तैयार करो और इस बरसात के बाद सारे वर्क्स जो हैं उनको बार फुटिंग के ऊपर उसको रिस्टोर करें। वहीं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर द्वारा आपदा के दौरान कांग्रेस के नेताओं पर राजनीति करने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा हिमाचल को कोई विशेष राहत नहीं दी गई है। अगर भाजपा नेता अपने स्तर पर केंद्र का आभार व्यक्त करती है तो कर सकती है, लेकिन प्रदेश सरकार को अगर कोई विशेष राहत पैकेज मिलेगा तो उसका आभार व्यक्त किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नेता विपक्ष सोच समझकर बयान दे। जयराम ठाकुर तो मुख्यमंत्री रहे हिमाचल प्रदेश के, उनको पता होना चाहिए कि प्लान बजट क्या होता है, नॉन प्लान बजट क्या होता है। अब तो दोनों मर्ज कर दिए, प्लान नॉन प्लान बजट मर्ज हो गया, अब एक ही बजट आता है। उस बजट में डिसास्टर्स का जो पैसा है, नेचुरल डिसास्टर का पैसा उस बजट में आता है। उसकी एक इंस्टॉलमेंट पहले मिली थी और एक अब दी गई है। स्पेशल कंपोनेंट तो उसमें कुछ दिया नहीं है। तो उनको कम से कम अपनी स्टेटमेंट को दोबारा देखना चाहिए कि आप किस प्रकार की स्टेटमेंट दे रहे हो। आप मुख्यमंत्री रहे, ये पैसा हमें पुराने जो वो साल की जो बजट होता है उसकी एक इंस्टॉलमेंट आती है और दूसरी इंस्टॉलमेंट्स हैं, वही पैसा मिला। कोई ओवर एंड अबव तो अभी डिसास्टर्स का पैसा नहीं मिला। आभार प्रकट करना या जो करना वो तो आप करो, आपको किसने मना किया कि मत करो। हम तो तभी करेंगे ना जब कुछ मिलेगा, तभी आभार प्रकट करेंगे।
झूठा बार क्या करेंगे प्रैक्टिस। हमने आपको स्टेट में कह दिया है कि हमें जो इंस्टॉलमेंट्स मिली है वो वही है जो प्लान बजट में पैसा आता है उसकी इंस्टॉलमेंट। मंडी जिला के सुंदरनगर की ग्राम पंचायत जयदेवी से सयांजी सड़क आयुर्वेदिक चिकित्सालय जयदेवी के पास ढह गई है, जिस कारण सारा पानी नीचे स्थित मकान और गौशाला में जा रहा है। बरसात होने से गौशाला और मकानों को खतरा बना हुआ है। लोगों ने विभाग से जल्द डंगा निर्माण की मांग की है। मंडी जिला के सुंदरनगर की ग्राम पंचायत जयदेवी से सयांजी सड़क आयुर्वेदिक चिकित्सालय जयदेवी के पास ढह गई है। अत्यधिक बारिश होने से सड़क का डंगा दोबारा गिर गया, जिस वजह से भूस्खलन होने के कारण लगभग 20 मीटर सड़क नाले की तरफ बह गई है। सारा पानी नीचे स्थित मकान और गौशाला में जा रहा है। बरसात होने से गौशाला और मकानों को खतरा बना हुआ है। लोगों का कहना है कि सड़क के धंस जाने से लोगों को आवागमन के लिए भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सड़क के टूट जाने से 20 से 25 गांवों का संपर्क टूट गया है। हालात ऐसे बन गए हैं कि अगर कोई बीमार होता है तो उसे भी अस्पताल ले जाना संभव नहीं है। बच्चों को स्कूल जाने में भी परेशानी उठानी पड़ रही है। इतना ही नहीं, बाइक सवार भी कई बार गिर चुके हैं। ग्रामीणों ने नाले से आ रहे पानी को रोकने का प्रावधान करने और डंगे का निर्माण जल्द करने की मांग विभाग से की है। उन्होंने कहा कि अगर सड़क से जा रहे पानी से नुकसान होता है तो विभाग इसका जिम्मेदार होगा। मैं ग्राम पंचायत जयदेवी और इस सड़क से जो है तो 10-15 पंचायतें जुड़ती है और महोदय से निवेदन है कि इस रोड का जो है कार्यक्रम जो है तो जल्दी जल्दी किया जाए। और यहाँ से को बच्चे को भी दिक्कत होती है और बाइकों वालों को भी, और 7-8 बच्चे तो यहाँ बाइक वाले पड़ गए हैं। और विभाग से इतना निवेदन है कि इस रोड का काम जो है तो जल्द जल्दी किया जाए। मैं ग्राम पंचायत सयांजी कोठी का स्थायी निवासी हूँ और हम लोगों को इतनी दिक्कत हो रही है, अगर कोई पेशेंट बीमार हो जाता है ना ही तो हम पेशेंट को कहीं ले जा सकते ना तो कोई सुविधा है। और इस रोड के कारण कम से कम 20-25 गांव हैं जो के संपर्क में एक दूसरे के नहीं है। बच्चे को स्कूल जाने में भी दिक्कत हो रही है, बच्चे गिर रहे हैं, बाइकें गिर रही हैं, उनको निकालने में भी परेशानी होती है। लेकिन कम से कम 1 साल हो गया इस रोड का कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है, ना विभाग ले रहा है ना कोई प्रशासन ले रहा है। हमारी प्रशासन से ये गुहार है कि इस रोड का कार्य जो है जल्द से जल्दी किया जाए। दल का नाचन से हूँ और ब्रिकम जीते महोदय से निवेदन है कि PWD विभाग को सतर्क किया जाए, क्योंकि यहाँ जो है तो बड़ी भारी दिक्कत होती है। और टीका साहब से हमारे हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस PWD विभाग को सूचित किया जाए कि जल्दी से जल्दी से कार्य का जो है तो शुरू किया जाए और बच्चों को बड़े भारी दिक्कत है। और टीका साहब से और बस का काम ये है तो जल्दी जल्दी किया जाए और इस रोड का काम जल्दी जल्दी। इस बार जिला मंडी में कुदरत की मेहरबानी से जंगलों में आगजनी की कम घटनाएं घटी, लेकिन बरसात के चलते वन विभाग को करोड़ों का नुकसान हुआ है। मंडी डिवीजन में विभाग को 1.5 करोड़ का नुकसान हुआ, जिसमें नेचर पार्क फॉरेस्ट कॉलोनी में 7 आवासों को नुकसान हुआ और चेक डैमों को भी क्षति पहुंची। हिमाचल प्रदेश में कुदरत ने इस बार ऐसा कहर बरपाया कि सब तबाह हो गया। प्रकृति के तांडव के आगे सब बेबस नजर आए। न केवल निजी बल्कि सरकारी संपत्ति को भी भारी नुकसान हुआ। वन विभाग भी इस नुकसान से अछूता नहीं रहा है। वन विभाग के मंडी डिवीजन को 1.5 करोड़ का नुकसान हुआ है। DFO मंडी वासु डोगरा ने बताया कि नालों में बनाए गए चेक डैम भारी बारिश से पूरी तरह क्षतिग्रस्त हुए हैं। नेचर पार्क को भी हानि पहुंची। फॉरेस्ट कॉलोनी में 7 आवासों को नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि नुकसान का आंकलन कर रिपोर्ट को उच्च अधिकारियों को भेज दिया गया है। जैसे कि इस बार 9 और 10 जुलाई को हिमाचल प्रदेश में काफ़ी भारी बाढ़ की समस्या थी। मंडी भी इससे काफ़ी बुरी तरह से इफेक्टेड था। मंडी फॉरेस्ट डिवीज़न में जो है इस दौरान हमारा और पर्टिकुलर इस मानसून सीज़न में काफ़ी फाइनेंशियल और फिज़िकल एसेट्स का लॉस हुआ है, जो कि रिपोर्ट हमने मंडी फॉरेस्ट डिवीज़न की बना के भेजी है। उसमें नुकसान का आंकलन जो है 1.5 करोड़ रुपीस का मंडी फॉरेस्ट डिवीज़न का है, जिसमें जो मेजर लॉसेस हमने इनकर किए हैं वो हमारा झीड़ी नेचर पार्क है, जो कि फ्लड्स में पूरा इनंडेट हो गया था। सेकेंडली हमारी एक फॉरेस्ट कॉलोनी है जहाँ पे 7 क्वार्टर्स जो हैं वो बुरी तरह से डैमेज हो गए थे फ्लड्स से, वहाँ भी पानी घुस गया था। इसके अलावा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो नदियों के पास या नालों में चेक डैम्स लगाता है, बारिश का पानी ज़्यादा होने की वजह से वो भी इंफ्रास्ट्रक्चर का काफ़ी नुकसान हुआ है।
डीएफओ वासु डोगरा ने कहा कि इस बार का फायर सीजन अच्छा रहा। बारिश होने के चलते जंगलों में आग लगने की घटना कम पेश आई। 15 मार्च से फायर सीजन शुरू होता है और जुलाई तक चलता है। उन्होंने कहा कि इस साल जंगलों में आग लगने के 5 भी मामले सामने आए, जिसमें 20 हेक्टेयर का क्षेत्र प्रभावित हुआ। पिछले सीजन में यह आंकड़ा 100 का था और 250 हेक्टेयर का क्षेत्र प्रभावित हुआ था। वासु डोगरा ने कहा कि इस बार फायर सीजन होने के पहले ही लोगों को गांव-गांव जाकर जागरूक किया गया और लोगों का भी काफी सहयोग मिला। जंगलों में आग न फैले, इसके लिए चील की पत्तियां इकट्ठी करवाई गई और सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से चील की पत्तियों के क्राफ्ट बनाए गए, जिससे सेल्फ हेल्प ग्रुप को आमदनी हुई। ड्रोन के माध्यम से भी आगजनी की घटनाओं पर नजर रखी गई। जैसा कि फॉरेस्ट फायर सीज़न जो है वो अक्सर मार्च 15 से शुरू हो जाता है और 15 जुलाई तक, जब तक मानसून नहीं आती तब तक हम इसे फायर सीज़न डिक्लेयर करके रखते हैं। तो इस बार का जो फायर सीज़न था वो कुदरत की मेहरबानी भी रही कि इस समय काफ़ी बारिश हुई, तो जंगलों में आग लगने के इतने इंसिडेंट सामने आए भी नहीं। इस साल जो है जंगलों में आग लगने के केवल 5 इंसिडेंट्स आए, जिसमें लगभग 20 हेक्टेयर का एरिया ही इफ़ेक्ट हुआ, जबकि लास्ट ईयर जो है ये आंकड़ा 100 का था, जिसमें कम से कम 250 हेक्टेयर का एरिया इफ़ेक्ट हुआ था। तो इस बार जो है फायर इंसिडेंट्स काफ़ी कम रहे। इसका एक कारण तो बारिशों का होना रहा, दूसरा कारण ये भी रहा कि हमने जो है एक्टिव स्टेप्स लिए काउंटर करने के लिए। जैसे हमने फायर सीज़न शुरू होने से पहले ही फरवरी के महीने में लोगों को अवेयर करने के लिए हमने गांव-गांव में नुक्कड़ नाटक करवाए, जिससे लोगों को हमने अवेयर किया कि आप अपने जंगलों को अपना माने और वहाँ पे आग ना लगाएं। लोगों का हमें काफ़ी सहयोग मिला इस वजह से। साथ ही साथ हमने जो है कई पुराने मेथड्स जो कि हमारे होते ही हैं कंट्रोल बर्निंग के, जिसमें हम पहले ही सर्दी के समय आग लगा देते हैं ताकि चील की पत्तियाँ कम रहें। साथ ही साथ हमने कुछ नए और इनोवेटिव मेथड्स इस बार यूज़ किए। इस बार हमने ड्रोन की सहायता भी ली। ड्रोन से हमें फॉरेस्ट कहाँ लग रही है, किस डायरेक्शन में जा रही है, ये आइडेंटिफाई करना बहुत आसान हो गया, क्योंकि जब फॉरेस्ट फायर लगती है तो स्टाफ का एकदम वहाँ जाना भी संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसीलिए ड्रोन से हम इनिशियल आइडेंटिफिकेशन कर लेते थे और फिर हम एग्जैक्ट उस स्पॉट में स्टाफ को भेज पाते थे। 9 जुलाई को हुई मूसलाधार बारिश ने सरकारी खजाने में काफी चोट की है। भारी बारिश से जहां एक और निजी संपत्ति की हानि हुई, वहीं सरकार को भी भारी नुकसान हुआ है। लोक निर्माण विभाग के पत्थर मंडल को 18 करोड़ 20 लाख का नुकसान हुआ। यहाँ कई सड़कें धंसी, कहीं डंगे गिरे तो कहीं भूस्खलन से सड़कों को क्षति पहुंची है। वहीं लोगों के विरोध के चलते बल्टिकर रोड अभी भी बड़ी गाड़ियों के लिए बहाल नहीं हो सका है। भारी बारिश के बाद जब भूस्खलन से मंडी पडोह रोड बंद हो जाता है तो कुल्लू पहुंचने के लिए एकमात्र विकल्प मंडी कटौला रोड रहता है। इस बरसात भी इस सड़क ने यातायात के लिए संजीवनी का कार्य किया। हालांकि भारी बारिश से कमांद के पास यह सड़क भूस्खलन के चलते बार बार बंद रही, लेकिन विभाग ने दिन रात कार्य कर इसे बहाल रखा। पीडब्ल्यूडी के पत्थर मंडल को कुल मिलाकर 18 करोड़ 20 लाख का नुकसान हुआ है और सबसे ज्यादा नुकसान मंडी कटौला सड़क पर कमांद के पास हुआ। पत्थर मंडल के पीडब्ल्यूडी अधिशासी अभियंता प्रदीप ठाकुर ने बताया कि सबसे ज्यादा नुकसान 4.5 करोड़ का विभाग को मंडी कटौला के कमांद में हुआ है। यहाँ बहुत सारे डंगे बैठ गए हैं, भारी भूस्खलन हुआ। इसके बावजूद भी विभाग इस सड़क को खुला रखने में सफल रहा, क्योंकि जब मंडी पंडोह कुल्लू रोड बंद होता है तो यही एक सड़क विकल्प रहती है और इसी सड़क से मनाली में फंसे लोग सुरक्षित अपने घर तक पहुंच पाए हैं। इसके अलावा पराशर के बागी में बाढ़ आने से पुल को 105 करोड़ का नुकसान हुआ। बार बार ज्यादा पानी का बहाव होने के चलते भी विभाग इस पुल को बचाने में कामयाब हुआ है। इस बार मंडी डिवीजन नंबर 1 पत्थर में जो है अभी तक जो है इस मानसून सीजन में 18.20 करोड़ का नुकसान जो है वो सड़कों और पुलों पर हुआ है। बागी पुल में भी काफ़ी नुकसान हुआ है, वहाँ पे लगभग 1.5 करोड़ का जो है हमें नुकसान हो चुका है। एक अबटमेंट जो है काफ़ी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ है, लेकिन फिर भी मतलब बार बार जो उसमें डेवरीज आ रही है उसकी वजह से पुल को भी खतरा बना हुआ है, लेकिन उसको भी अभी तक हम जो है बचाने में कामयाब रहे हैं। उसकी जितनी भी डेवरीज आती है उसको हम हटाने में कामयाब रहे और बीच में जब भी वो 1-2 बार तो डेवरीज इतनी आई कि वो पुल के ऊपर से आके जो है वो ढेर लग गए। तो अभी तक मतलब यही 18.20 करोड़ का नुकसान हमारे यहाँ पे हुआ है इस पूरी बरसात में।
इसके बावजूद विभाग अपनी पूरी कोशिश कर रहा है कि सड़कों और पुलों को जो है वो ओपन रखें ताकि आम पब्लिक को कोई परेशानी ना हो। पद्धर मंडल के पीडब्ल्यूडी अधिशासी अभियंता प्रदीप ठाकुर ने बताया कि बारिश से 32 सड़कें बाधित रही, जिन्हें मौके पर खोला भी गया और ये सड़कें बंद भी होती रही, लेकिन बलटिक्कर सड़क लोगों के विरोध के चलते बड़ी गाड़ियों के लिए अभी भी बंद है। इसे अभी छोटी गाड़ियों के लिए ही खोला गया है। उन्होंने कहा कि नुकसान का आंकड़ा ज्यादा है और नुकसान का आंकलन कर रिपोर्ट आगे भेज दी गई है। कई जगह डंगे लगाने को है तो कहीं पूरा निर्माण फिर करने को है, लेकिन विभाग फिर भी कोशिश कर रहा है कि सड़कें खुली रहे ताकि आवागमन में कोई परेशानी न आए। बरसात की वजह से नुकसान हुआ है, इसमें अभी तक जो है हमारे पर 32 सड़कें यहाँ पे जो है वो जो काफ़ी जिसमें क्षतिग्रस्त हुई थी और वो बंद रही, काफ़ी बंद भी बीच बीच में बंद होती रही और उसको हम खोलते रहे इस टाइम। लेकिन आज जो है सिर्फ एक सड़क हमारी जो है वो बंद है, बलटिक्कर, वो भी जीपेबल स्टैंडर्ड की हमने खोल दिए है। बसेबल के लिए अभी नहीं हो पा रही है क्योंकि वहाँ पे एक गांव है पीछे, तो वहाँ से बहुत बड़ा स्लाइड जो है वो आ रहा है और लोगों के ऑब्जेक्शन की वजह से उसको हम मोटरेबल स्टैंडर्ड के लिए नहीं खोल पा रहे हैं। जहाँ तक नुकसान की बात है, बहुत ज़्यादा नुकसान जो है हमारी मंडी जो कमांद कटौला बजौरा सड़क है, इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है और लगभग 4-5 करोड़ मतलब 4.5 करोड़ रुपए का इसमें अभी तक नुकसान हो चुका है। बहुत सारे डंगे बैठ गए हैं जहाँ डंगों की ज़रूरत है और बहुत बड़े बड़े स्लाइड्स इसमें अभी तक आए हैं, लेकिन हम फिर भी इसको कंटिन्यूसली जो है कामयाब रहे हैं इसको खुला रखने में, क्योंकि एक अल्टरनेटिव रूट भी है। 4 लेन बंद हो जाता है 7 मील के पास या और कहीं आगे, तो इसको हम अक्सर इसको कोशिश करते हैं कि ये खुली रहे और इसमें हम डे नाइट जो है काम कर रहे हैं। जिला मंडी में जुलाई के महीने में हुई मूसलाधार बारिश ने खूब तबाही मचाई और करोड़ों का नुकसान किया। जिला के उपमंडल पद्धर में आईपीएच विभाग को 17 करोड़ का नुकसान का आंकलन हुआ है। हालांकि अस्थायी तौर पर क्षतिग्रस्त हुई पेयजल और सिंचाई योजनाओं को बहाल कर दिया गया है। इस बार भारी बरसात से जल शक्ति विभाग को करोड़ों का नुकसान हुआ है। बात अगर मंडी जिला के पद्धर उपमंडल की करें तो यहाँ जल शक्ति मंडल पद्धर के अंतर्गत 78 पेयजल योजनाएं, 8 सिंचाई की योजनाएं प्रभावित हुई हैं। एक्सन अरविंद वर्मा ने बताया कि लोगों को पीने के पानी की किल्लत न हो, इसके लिए फिलहाल अस्थायी तौर पर योजनाओं को चालू किया गया है। बरसात के चलते विभाग को 17 करोड़ का नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि क्षतिग्रस्त हुई योजनाओं को दोबारा पूर्ण रूप से चालू करने के लिए और मरम्मत के लिए 17 करोड़ की राशि की आवश्यकता होगी। विभाग के उच्च अधिकारियों को नुकसान की रिपोर्ट भेज दी गई है। जब धनराशि उपलब्ध हो जाएगी उसके बाद इन योजनाओं को फिर से ठीक कर पुरानी अवस्था में लाया जाएगा। जल शक्ति मंडल पद्धर के अंतर्गत इस बरसात के मौसम में जो नुकसान हुआ तो उसमें हमारी जो लगभग 78 पेयजल योजनाएं प्रभावित हुई हैं और 8 सिंचाई की योजनाएं हैं जो प्रभावित हुई हैं। इन सभी पेयजल योजनाओं को टेम्परेरी रूप से अस्थायी तौर पर चालू कर दिया है और सिंचाई की योजनाओं को भी द्वितीय चरण में विभाग ने प्रयास करके उनको भी फंक्शनल कर दिया है। जो मौके पर जाकर विभागीय कर्मचारियों और अधिकारियों द्वारा जो आकलन किया गया है, इसमें इस बरसात में हुए नुकसान का आकलन लगभग 17 करोड़ के आसपास किया गया है, जिससे ये सारा जो हमारा पेयजल योजनाओं का जो 80 पेयजल योजना हमारी प्रभावित हुई हैं और जो सिंचाई की योजनाएं प्रभावित हुई हैं, इनको पूर्ण रूप से दोबारा इनको ठीक करने के लिए लगभग 17 करोड़ रुपए की राशि की आवश्यकता होगी, जो सरकार को विभागीय उच्च अधिकारियों के माध्यम से इसको मंडल स्तर से भेज दिया गया है। और इसमें जो कार्रवाई जो सरकार के स्तर पर है, उच्च कार्यालय के स्तर पर है, उसके उपरांत जब ये धनराशि उपलब्ध हो जाएगी तो इन योजनाओं को पूर्ण रूप से फिर से चालित किया जाएगा। पूरे ढांचे को पूरा जब पुरानी अवस्था में इसको किया जाएगा, जिससे कि क्षेत्र की जनता को पेयजल की कोई ऐसे दिक्कत ना आए और सिंचाई की
जब भी ज़रूरत लोगों को खेतों में पानी की पड़े तो विभाग उसको सुनिश्चित करेगा कि उन स्कीमों को भी बिल्कुल ठीक करके और किसानों को भी खेतों में पानी उपलब्ध। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। मंडी जिला दवा विक्रेता संघ की ओर से देश, प्रदेश और जिला वासियों को श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। भोलेनाथ की कृपा निरंतर सभी पे बनी रहे। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बिना एंटीबायोटिक का इस्तेमाल ना करें। एंटीबायोटिक लेने से पहले डॉक्टर का परामर्श जरूर लें। धन्यवाद।